श्री गुरु महाराज जी की पावन पवित्र सानिध्य में उपस्थित प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज की पावन बेला जिसमें हम सब गुरुदेव की पूजा, उनकी अर्चना, उनको श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, अपनी अपनी भावना को लेकर के आए हुए हैं। क्योंकि श्री गुरुदेव भगवान भावना को ही देखते हैं कि जीव किस भाव को लेकर के आया है। हम सब इतनी रूहें श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित हैं, बैठी हुई हैं। सबके भिन्न भिन्न भाव होंगे, कोई क्या भाव लेकर के आया है, कोई क्या भाव लेकर के आया है, लेकिन गुरुदेव भगवान सबके भाव को देख रहे हैं और सब पर कृपा लुटा रहे हैं। बस हमारा ये दायित्व है कि हम कौन सा भाव लेकर के आए और सुपात्र बनकर के बैठे। जो सुपात्र बन गया उसका बेड़ा पार है। क्योंकि अगर पात्र सीधा होता है तो ही उसमें पानी भरता है। अगर आप उल्टे पात्र को जल के नीचे रख दो तो वो कभी भी भरेगा नहीं, और जब पात्र सीधा कर दो तो उसको भरने में देर नहीं लगती। ऐसा ही भाव, ऐसे ही पात्र हम सब ने बनना है, तभी गुरुदेव की कृपा हम पर निरंतर बरसेगी। आज का ये जो पर्व है ये उसी भाव को दर्शाता है कि हम गुरुदेव की पूजा करने के लिए आए हैं। पूजा क्या है? अपना भाव समर्पित करना। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। कहते हैं कि अगर ज्ञान करने योग्य कुछ है तो वो गुरु का, गुरु के मुखार बिंद का ध्यान करें, उनके स्वरूप का ध्यान करें। और अगर पूजने योग्य कुछ है तो वो गुरु के, सतगुरुदेव जी के चरण कमल है। और मंत्र क्या है? हमारे जीवन में हमने किस पर चलना है, किस मंत्र पर चलना है? जो गुरु ने फरमा दिया, गुरु वाक्य जो गुरु ने अपने अखाड़ से हमें फरमा दिया, हमें दिशा निर्देश दे दिया, हमें शब्द का ज्ञान दिया, वो ही हमारे लिए मंत्र है। और गुरु की कृपा ही हमारा मुक्ति का मार्ग है। इसको समझ लेना है कि सब कुछ जीवन में हमें सतगुरुदेव जी के माध्यम से ही मिलता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े में किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव आपके, जिन गोविंद दियो मिलाई। अगर हम गोविंद की तलाश में हैं, भगवान की तलाश में हैं, तो हमें गुरुदेव के हाथ को पकड़ना पड़ेगा, उनकी उंगली को पकड़ना पड़ेगा। फिर वो हमें उस रास्ते पर ले जाएंगे जहां पर हमें गोविंद के, उस परमात्मा के, उस परम शक्ति के दर्शन होंगे। तो ऐसा भाव
हमारे भीतर आ जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, हमें तो परमात्मा ने भेज दिया, उन्होंने कर्म किया, हमें भेजा। लेकिन इस भव सागर से पार लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? गुरुदेव का सहारा। और गुरुदेव ने जो हमें शब्द दिया है, सबसे महत्वपूर्ण वो है, क्योंकि गुरुदेव कभी साकार हैं, कभी वो निराकार रूप में विराजित होते हैं, लेकिन शब्द जो है वो सदैव हमारे अंदर रहता है, जो उन्होंने दिया। अगर हम उस शब्द से जुड़ जाएंगे, हमारी सुरती उस शब्द के साथ जुड़ जाएगी, तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाएगी। जीवात्मा को परमात्मा में विलीन होने में फिर समय नहीं लगेगा, लेकिन आज हम विषय विकारों में पड़े हैं, दुनियावी झंझटों में पड़े हैं, हम ख्याल नहीं कर रहे, हम विचार नहीं कर रहे, क्योंकि जो गुरु होता है वो विचारवान भी हो जाता है, क्योंकि जब हम गुरु के सानिध्य में आ जाते हैं, यही बड़ा सौभाग्य होता है, यही हमारा ऊंचा भाग्य होता है कि हम गुरु के समीप आए, फिर हमें उन्होंने शब्द का ज्ञान दिया, ये हमारे बड़े भाग्य हैं। और उसके बाद गुरु ने अपना कार्य कर दिया, और उसके बाद हमने अपने कार्य को शुरू करना है। कार्य शुरू नहीं किया तो खत्म कैसे होगा? जब चले ही नहीं तो मंजिल को कैसे प्राप्त होंगे? जब गाड़ी तो वही रुकी हुई है, तो मंजिल वो कैसे महसूस कर सकते हैं कि मंजिल हमें प्राप्त हो जाए? क्योंकि एक कदम तो चले नहीं, और जब चल पड़ते हैं तो धीरे 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 मंजिल भी पास आती जाती है। चलने में ही देरी है, मंजिल मिलने में कोई देरी नहीं है, सिर्फ हमारी ही कमी है। तो गुरुदेव हमें समय समय पर जताते भी हैं। आप अपने, हम सब अपने जीवन में जब देखते हैं, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, तो जब दुख आता है तो भी हमारा ध्यान गुरु महाराज जी की तरफ आ जाता है। गुरु महाराज जी, अब आप ही इस विपदा से हमें उभार दो। और जब सुख आता है तो भी हम जो गुरुमुख होते हैं, तो फिर भी वो गुरुमुख अपने गुरुदेव को ही याद करते हैं कि ये मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे में कोई इतनी ताकत नहीं है। अगर हम भजन भी करते हैं तो ये वो ही हमें शक्ति देते हैं, तो हम भजन कर सकते हैं। ऐसे तो हम भजन भी नहीं कर सकते। कोई कितना भी अगर संसारी व्यक्ति जो फंसा हुआ है, उसे कितना भी कह दो कि तुम अब फ्री हो गए हो दुनियादारी से, अब कुछ नाम सिमरन कर लो, तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार वैसे नहीं है। जब शुरू से किया नहीं तो बाद में कैसे करना शुरू करेंगे? जब छोटे छोटे बच्चों को हम संस्कार नहीं देंगे तो वो बड़े होकर भी उनसे आप संस्कारों की अपेक्षा नहीं रख सकते, क्योंकि हमने उनकी नींव को मजबूत किया ही नहीं। तो इसीलिए संत हमें बार बार समझाते हैं, क्या कहूं कहे जात हूं, कहाँ पर जाऊं बोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल। महान पुरुष कहते हैं ये जो तीन लोक की संपदा हमें मिली है श्वासों की, ये व्यर्थ ही जा रही है।
अगर इन श्वासों को सिमरन के साथ नहीं जोड़ेंगे, सेवा के साथ नहीं जोड़ेंगे, सत्संग के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये श्वास हमारे सार्थक नहीं हो पाएंगे। तो प्रेमियों, ये हीरा जन्म मिला है और उससे ऊपर हमें श्री गुरु महाराज जी, श्री नंदी निवासी भगवान जी, श्री स्वामी जी महाराज जी, परम पूज्य श्री महाराज जी, इन सब शक्तियों का सानिध्य हम सबको प्राप्त है। ये बहुत बड़े भाग्य की बात है कि हमारा मनुष्य जन्म में आना सफल हुआ। और अगर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो क्या होगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्योंकि गुरुदेव ने अपने जीवन को तपाया और रात दिन यही भावना रही, कैसे जो भी गुरु शरण में आते हैं उनका कैसे कल्याण हो। दिन रात गुरुमुखों के कल्याण का मार्ग ढूंढते रहते हैं संत महापुरुष। कैसे जो जीव शरण में आया है उसका कल्याण हो, ये उनकी कृपा है। ये गुरु ही कृपा कर सकते हैं, नहीं तो संसार में तो सभी स्वार्थ ही है। आप किसी के स्वार्थ को पूरा कर दो, बस उसी वक्त तक आपके साथ वो प्राणी अच्छा है। जब स्वार्थ खत्म हो गया तब तू कौन और मैं कौन। आप सब देखते ही हो कि संसार में अपने आसपास बस स्वार्थ की ही दुनिया है। अपने स्वार्थ पूरे होते जाएं तो सब बढ़िया है। किसी के साथ आप बहुत नेकी कर दो, 100% 99% कर दो और एक भी थोड़ी सी गलती हो जाए, मान लो 100 में से एक गलती हो जाए तो वो 99 आपकी नेकियां उसी समय खत्म हो जाएंगी और वो एक जो गलती से कुछ हो गया वो याद रखी जाएगी, क्योंकि ये संसार का नियम है। परंतु गुरुदेव ऐसे है कि हमारी गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती माफ करते जाते। कितने भी अपराध कर लें फिर भी गुरु के सानिध्य में ही आते हैं। चाहे कोई भी नेकी नहीं की हुई फिर भी गुरु के पास आ जाए तो उसको भी वो बख्श देते हैं। उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देते हैं। ये गुरुदेव ही कर सकते हैं, नहीं तो संसार में तो आपके गुनाहों पर पर्दा उठ जाएगा, लेकिन गुरु की शरण में आने से गुनाहों पर पर्दा पड़ जाएगा। आप सबको पता ही है इस बात का, क्योंकि संसार में रहते हैं, रोजाना न जाने कितने लोगों से मिलना होता है। सब आपको पता है, सब ज्ञानी ध्यानी बैठे हैं, ज्ञान सबको है, प्रकाश सबको है, लेकिन पता नहीं हम किस उलझन में पड़े रहते हैं। सिर्फ यही कहते हैं, आप खुद का निरीक्षण करें तो ज्यादातर ये होता कि आज नहीं, अभी नहीं, थोड़ा शाम को कर लेते हैं। अगर कोई अच्छा कार्य करना हो तो फिर कहते नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी टाइम है। तो ये जो टाइम निकालने की प्रवृत्ति है, यही हमें हमारी आयु को भी खत्म कर रही है और हमारे समय को, कीमती समय को भी खत्म करती जा रही है। तो अच्छा काम अगर उसी समय हो जाए तो फिर देखना, और बुरा अगर की कोई बुरी वृत्ति आई उसको छोड़ दो, उसको सोचो कि
देखी जाएगी। अगर अच्छा काम करना हो तो उसी समय ही कर देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर आ जानी चाहिए। तो गुरुदेव संत महापुरुष हमें बार बार यही समझाते जाते, बाँ पकड़ पकड़ करके समझाते हैं। अगर आप नाम स्मरण में बैठने की इच्छा रखते हो, अगर आप उनसे प्रार्थना करते हो कि हमने बैठना है लेकिन कृपा आपने करनी है, तो फिर वो देखना वो कैसे किसी भी तरीके से आपको जगा देंगे। चाहे थप्पड़ मार के जगा दे, चाहे कोई जोर से आवाज आएगी बाहर से कि उठ जा, तो क्यों सोया हुआ है? क्योंकि आपने प्रार्थना की थी इसलिए उन्होंने जगाया। अगर आपने प्रार्थना की ही नहीं थी, अगर हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो वो भी नहीं जगाता। वो कहते फिर सोने तो इसको मोह निद्रा में। तो अगर हम उनके सानिध्य में आकर के रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर कि गुरु महाराज जी हम बैठेंगे लेकिन कृपा आपने करनी है, जगाना आपने है, तो वो किसी ना किसी रूप में आकर के ऐसा जगाते हैं एकदम से। और वो जगना कैसा होता है? एकदम जीव सोया हुआ सीधा बैठ जाता है, उसकी आंखें पूरी खुली हो जाती है। और ऐसे किसी को जगाते रहो तो वो जानबूझ करके सोने का बहाना करता रहता है। तो ये गुरुदेव कर सकते हैं। और सिर्फ हमारा छोटा सा ही काम है कि हमने एक छोटी सी प्रार्थना कर दी है, और बड़ा काम ही नहीं है। निःशुल्क सेवा है, फ्री की सेवा है, वो भी हम करना नहीं चाहिए। तो प्रेमियों, इस मनुष्य जन्म को संवारना है। आप सब गुरुमुख हो, आप गुरुमुखता का प्रमाण दो कि हम सब श्री गुरुदेव भगवान के चरणों के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी सेवा, उनका सिमरन, उनका सत्संग, उनका ही मनन करना हमारा दायित्व है। बाकी तो संसार के कार्य चलने ही है, लेकिन उन झंझटों से भी थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। हम निकलते ही नहीं है, कभी किसी चीज का बहाना, कभी किसी चीज का बहाना, कभी हमारा कोई साथ नहीं बनता, हम अकेले हैं। तो भी संसार में अगर रोटी आपने खाई तो स्वाद आपको ही आएगा, दूसरे का पेट आपकी रोटी खाने से नहीं भरने वाला। खुद खाना खाओगे स्वाद तक बता सकते हो। तो अगर किसी का साथ बढ़ने लगे भक्ति के मार्ग पर, तो कभी भी आप भक्ति के मार्ग पर चल नहीं पाओगे। ये संत महापुरुष फरमाते हैं कि कभी भी आप किसी का साथ प्रेरणा जरूर दे सकते हैं एक दूसरे को, लेकिन चलना स्वयं है। किसी और के सहारे हम चलने का प्रयत्न ना करें, क्योंकि फिर हम क्योंकि आप संसार के कार्य के देखते हो, जितनी आप सलाहों में पढ़ते हो उतना काम सिरे नहीं चढ़ता। आप अपने घर का कोई भी काम करते हो तो बहुत सारी अगर विचार विमर्श सलाह मशवरा करोगे, बहुत सारे लोगों को बताओगे, तो आपका काम कभी भी सिरे नहीं चढ़ेगा, मुकम्मल नहीं होगा। तो आप जो बड़े महत्वपूर्ण काम करते हो अपने घर में, किसी का बच्चा विदेश जा रहा है, किसी की शादी फिक्स हो गई, या कोई और कारोबार प्रॉपर्टी ये कुछ हो, तो आप एक कान से दूसरे कान तक भी वो खबर पहुंचने नहीं देते कि नजर लग जाएगी और ये कार्य हमारा संपूर्ण नहीं होगा। ये होता है सबके साथ, परंतु भक्ति के मार्ग पर हम जब सत्संग में आने के लिए या किसी भी ऐसे काम करने के लिए अगर हम दूसरों से सलाह मशवरा करेंगे, तो कभी भी आपकी भक्ति भी सिरे नहीं चढ़ सकती। तो उसके लिए भी आप स्वयं ही उस पर
चलना शुरू करेंगे धीरे 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 धीरे, देखो फिर मंजिल। और जब आप भक्ति पर चल पड़ोगे, आपकी ऊर्जा ही सबको बता देगी, आपका चेहरा ही सबको बता देगा कि ये किस मंजिल तक पहुंच गया है। आपकी बातों से ही सबको ज्ञान हो जाएगा कि ये व्यक्ति, ये गुरुमुख कितना आगे तक बढ़ चुका है। आपको फिर मुंह से कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब होता है जब हम गुरुदेव का सहारा ले लेते हैं और सब कुछ सौंप देते हैं कि हम कुछ नहीं है, हम कुछ हैं और आप ही सर्वस्व हो, आप सर्वशक्तिमान हो। आपके प्रकाश से ही हमने प्रकाश लेना है। अब ऊपर से पावर आ रही है, बिजली पावर हाउस से, और पावर हाउस भी उससे भी बिजली पीछे और से आ रही। कैसे कैसे ये ऊर्जा बनती है और फिर हम छोटे छोटे ट्यूब लाइट बल्ब लगा करके वो ऊर्जा लेते हैं, लेकिन वो प्रकाश कहीं और से आ रहा है। ऐसे ही वो प्रकाश सर्वशक्तिमान और निराकार प्रभु जिसने ये संसार रचा है, तो हम इन प्रकाशों जो हमारे छोटे छोटे जो प्रकाश, जैसे आप सेवा करो अपने तन से मन से, आप हमेशा गुरु महाराज जी के चरणों के साथ जुड़े रहो और धन जो है उसको भी साथ करो। तो ये तन मन धन हमारा पवित्र हो। किससे? तन मन धन पवित्र तब होता है जब हम ऐसा सत्संग, ऐसा सामूहिक रूप से जहाँ एकांतिक अपने चिंतन से लाभ लेते हैं, तब हम तन मन और धन सब शुद्ध कर लेते हैं। तो गुरुदेव सब पर कृपा करें। तो बहुत अधिक समय हो गया है, तो दूर दूर से जो भक्त जन आए हैं, सबका यही भाव है कि आज के दिन हम गुरु महाराज जी की पूजा अर्चना और सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाएं। तो सबके भाव जो सब अपनी भावनाएं लेकर के दूर दूर से और सरंद से जितने भी आप गुरु सभी आए हैं, सब पर श्री गुरु महाराज जी, श्री स्वामी जी महाराज जी, पूज्य श्री महाराज जी कृपा करें। आप ऐसे ही सेवा, सिमरन, सत्संग और गुरुदेव की कृपा को प्राप्त करते रहो, उनकी कृपा पात्र बन के रहो और अपने जीवन में भक्ति की लौ लगा दो ताकि जीवन प्रकाशित हो जाए। बोलो सच्चिदानंद भगवान